नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सबके बीच ये बताने आया हूं कि एक बहुत बड़ी इंतजार की जो घड़ियां थी आपके लिए, वो आप लंबे समय से चिंतित थे क्योंकि आरक्षण की पॉलिसी के कारण आपके एग्जामिनेशन को लेकर संशय बना हुआ था और इस बात को लेकर के भी एक शिकायत बनी हुई थी कि आखिर आरक्षण की पॉलिसी जो राज्य की है और केंद्र की है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था, उसका क्या असर इस वैकेंसी पे पड़ने वाला है। तो अभी तक जो आपका इंतजार था और आपका समय जो है इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ था, लेकिन अब स्पष्ट सूचना आ गई है और यह स्पष्ट सूचना बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहाली को लेकर आई है। इसमें कुछ सुख की खबर भी है, थोड़ी बहुत दुख की खबर भी है, लेकिन इतना जरूर यह स्पष्ट हो गया है कि अब आपके सभी की सभी प्रक्रियाएं अत्यंत तेज गति से संचालित होंगी और जो रोड़ा अटक रहा था वह अब बिल्कुल नहीं बचा। वो रोड़ा, रास्ते का पत्थर अब साफ हो गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी पहले जो बहालियां 2610 पदों के लिए आई थी, सभी विभागों के अलग अलग सेक्शंस को मिला करके अब वही बढ़ करके 4016 हो गई है। कितनी हो गई है? 4016, यानी 1406 वैकेंसी आपकी इंक्रीज की है। और जो आरक्षण की नियमावली है उसमें भी संशोधन हुआ है। जो पुरानी नियमावली बिहार सरकार की चलती थी वही लागू हुई है, नए को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और आपका क्या क्या असर किन चीजों पर पड़ा है, आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। आप पूरे विस्तार से इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह सूचना फेक नहीं है, यह बिल्कुल सच्ची और परफेक्ट सूचना है। इसके परफेक्शन की जांच कहां से होती है तो आप सब लोग bspscl.co.in जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वहां पर जाइए। उस वेबसाइट पर जाकर के आप रिक्रूटमेंट न्यूज को क्लिक करिए। जब आप रिक्रूटमेंट न्यूज को क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले आपको आएगा 24/9/2024, आज ही के डेट में यह नोटिस यहां पर आई है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम न्यू एलिजिबल कैंडिडेट 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024 और 5/2024 अलग अलग एम्प्लॉयमेंट नोटिस के रिगार्डिंग अलग अलग पदों के लिए क्या प्रावधान किया गया है उसकी पूरी सूचना यहां से मिलेगी। जब आप यहां पर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको यह इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। आज कई सारे समाचार पत्रों में भी यह विज्ञप्ति जारी हुई है। यह आपको प्रभात खबर में भी मिल जाएगा, हिंदुस्तान में भी मिल जाएगा, आज के समाचार पत्रों में। तो साथियों, यह आज के समाचार पत्र से डाउनलोड किया गया है, से प्राप्त किया गया है और यहां से भी डाउनलोड करने के बाद यही सूचना आपको मिलती है जो कि परफेक्ट, ऑथेंटिक और बिल्कुल सुटेबल इंफॉर्मेशन है। साथियों, इसको मैं विस्तार से आपके बीच रखना चाहता हूं। आप सब में से लाखों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। कई छात्र चाहते थे फॉर्म फिर से ओपन हो जाए, कई छात्र चाहते थे कि फॉर्म नहीं ओपन हो। तो उन सारी बातों का मैं एक स्पष्ट जवाब देता हूं कि जब कभी भी सामान्य रूप से कोई भी वैकेंसी का मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है और तब वो वैकेंसियां लंबित होती हैं, चाहे वो आरक्षण की पॉलिसी के कारण या फिर साहब जी नए किसी और गतिविधियों के कारण, या उसकी सीटें अचानक से बढ़ानी पड़ जाती हैं या बढ़ जाती हैं, तो वैसी स्थितियों में मामला अगर सब जुडिस होता है, न्यायिक क्षेत्र के अंदर होता है, तब एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये फॉर्म इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि सीटों की संख्या कम है। जब बढ़ जाती है तो बाद में उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो एक अवसर उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा नैतिक मूल्य के आधार पर करना होता है। उसी बातों को ध्यान में रख करके समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जो सूचना आई है उसमें यह बताया गया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए नए विद्यार्थियों के लिए फॉर्म खोला जाएगा। यह बात तो स्पष्ट हो गई। अब नए छात्र कौन है? नए छात्र का मतलब यह नहीं है कि जिनका अभी सितंबर के महीने में रिजल्ट आया है, ठीक है, या जिनका अभी रिजल्ट क्लियर हुआ है। नए छात्र का मतलब है जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक, भले उनका रिजल्ट आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले आया हो, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, वो अब कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये लिखा गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिस के अंदर कि जो हमारा
अंतिम सबमिशन का डेट फॉर्म का होता है, उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे पीछे कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा कि उनका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा था कि 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भरिए, लेकिन उन्होंने फॉर्म का डेट को एक्सटेंड कर दिया, वो अगस्त लेकर चले गए। अब अगस्त लेकर चले गए तो कुछ बच्चों का रिजल्ट जो पेंडिंग था तो वो फाइनल होकर के मई के आसपास आया। अब मई वाले बच्चे जब भर रहे थे फॉर्म अगस्त में जाकर, तो उस समय उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वहां ये मेंशन था कि 30 अप्रैल 2024 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब समस्या यही है कि आपने नोटिस तो निकाल दिया 30 अप्रैल तक के लिए, जो कि पूर्ववत जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वहां पर है, लेकिन आपने साहब फॉर्म के डेट को अक्टूबर किया, अभी फिर से आप बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई छात्र अगर सितंबर में परीक्षा पास किया आईटीआई का, उसके पास सर्टिफिकेट की उपलब्धता हो गई है, तो वो छात्र योग्य है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर स्पष्टीकरण बहुत जल्द आएगा और मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। भी थोड़ा धैर्य आपको रखना है। आइए जरा देख लें यहां क्या कह रहा है। आपका पहला जो एडवर्टाइजमेंट था वो था साहब सहायक कार्यपालक अभियंता के लिए। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए था। तीसरा एडवर्टाइजमेंट जो था वो आपको कमर्शियल क्लर्क एवं आपका स्टोर अटेंडेंट के लिए था। चौथा एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क के लिए था। उसके बाद क्या था साहब, जूनियर अकाउंट क्लर्क। उसके बाद यहां पर क्या है, पांचवा जो था वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए था। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आप जानते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये किसके लिए है, आईटीआई के छात्रों के लिए है। मैं एक एक चीजों को विस्तार से चर्चा करूंगा। अब यहां पर क्या हो गया, एक आपके मित्र ने पीआईएल दायर किया था और उस पीआईएल के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो याचिका दायर की गई थी, उसके आधार पर नई एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें टोटल कुल कोटिवार रिक्ति में संशोधन इस प्रकार हुआ। जो पहला एडवर्टाइजमेंट था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें आपकी वैकेंसी की टोटल संख्या हो गई 86। फिर जो आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसकी संख्या पहले आपका साहब 40 पद था, किसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी कितना था, 40 पद था। अब ये बढ़कर के कितना हो गया, 113 हो गया, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहां दिख रहा है आपको, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में दिख रहा है। फिर आपका स्टोर अटेंडेंट एंड कमर्शियल क्लर्क के लिए हमारी पद पहले कम थी, अब यहां पर काफी इजाफा हो गया। ये दोनों मिलाकर 300 के आसपास था, अब ये कितना हो गया साहब, ये हो गया 806 और 115। फिर आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क, उसमें आपका 300 पद था, अब ये बढ़कर के 740 हो गया। हमारा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 था आईटीआई के छात्रों के लिए, उसमें पदों की संख्या 2000 थी, अब वो कितनी हो गई, 2156 हो गई, यानी 156 सीटें आपकी बढ़ी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी, ईबीसी का, बीसी का, सभी के सीट मैट्रिक्स में काफी बदलाव हुआ है, मैं उसे भी आपको बताऊंगा। यहां लिखा गया है, उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तन किया गया है और संख्या बढ़ाई गई है। इन्हीं कारणों से नए अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित किए जा रहे हैं। क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, नए आवेदक जो आरंभ करेंगे आवेदन, वो 1 अगस्त से ध्यान रखिएगा, वो 1 अक्टूबर 2000, समझ गए साथियों, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदक पहले से फॉर्म भर चुके हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में जी तौर मेहनत करते रहें, उन्हें घबराना नहीं है। बिल्कुल पिछले बार की तरह यहां भी किसी भी तरह के एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप सावधानी से फॉर्म भरें। आपको जाति के संरचना के आधार पर उसका कॉलम फिल करना है, कोई जाति का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपको जरूर साथियों आईटीआई के मूल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर सबमिट करना होगा। एज प्रूफ के लिए मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र का नंबर सबमिट करना होगा। पासिंग डेट को लेकर आप अलर्ट रहें, सावधानी से भरें, अपनी कैटेगरी को भी सावधानी से भरें।
इसी दौरान मुझे लगता है एक संशोधन भी आएगा, जो हमारे ताती तत्वा समाज के छात्र हैं जिनको पहले एससी एसटी में शामिल किया गया, अब परिवर्तित करके उनको ईबीसी में डाल दिया गया। इस तरह का बदलाव जिन भी छात्रों के साथ हुआ है उनके लिए भी इसी दौरान पोर्टल में सुधार का भी व्यवस्था मुझे लगता है जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। उसके बावजूद अभी नोटिस आई नहीं है, लेकिन जरूर आएगी। साथियों, नए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता और अर्हता के अनुरूप आवेदन भरने के पहले वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु विस्तृत विज्ञापन का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका मार्च के महीने में आया था इसी साल, उसी को फॉलो करते हुए आगे की सब बातों को ये करेगा। सीटों में सिर्फ इजाफा हो रहा है, समझ गए? तो जब उस पुरानी बातों को फॉलो करेगा तब आपको उस आधार पर यह हुआ कि 30/4/2024 तक में जिनका रिजल्ट आया है वही छात्र इस फॉर्म को भरेंगे। इसके पहले तक में जिनका भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जिनका बाद इशू हुआ है, वो एप्लीकेबल नहीं है। इस सेंटेंस का यह मतलब है, ठीक है। बाकी क्लेरिफिकेशन के लिए अगर लेटर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं भी आती है तो आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नंबर यहां दिया गया है कंपनी का, वो नंबर है 9513253397। इस पर आप ऑफिस टाइम में कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी पुरानी शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ सीटों का बदलाव हो रहा है, संख्याएं थोड़ी इंक्रीज कर रही हैं और कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा भी थोड़ा बदल रहा है। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आपकी जो पुरानी वैकेंसी आई थी उसमें क्या रोस्टर था। पुरानी वैकेंसी में टेक्नीशियन 3rd ग्रेड के बच्चों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 500 पद था, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 था, एससी के लिए 400 था, एसटी के लिए 40 था, ईबीसी के लिए 500 था, बीसी के लिए 360 था, टोटल मिलाकर 2000 हो रहा था, ठीक है। ये व्यवस्थाएं थी। बाकी जूनियर अकाउंट क्लर्क में भी 70, 30, 62, 7, 80, 55 और 300 टोटल था जूनियर अकाउंट क्लर्क का। फिर करस्पॉन्डेंस में 38 यूआर के लिए, 15 ईडब्ल्यूएस, 30 एससी, 3 एसटी, 37 सीबीसी, 27 बीसी, 150। अब ये संख्याएं बढ़ी हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए भी आपका 20, 8, 16, 2, 20, 14 यानी टोटल 80 था। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अगर बात करें तो बहुत कम सीटें थी, 4 थी डब्ल्यूएस में, 12 था एससी में, 2 था एसटी में, 12 था ईबीसी में, 10 इसमें, टोटल 40। फिर जाइए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें, वहां 25 यूआर था, 4 ईडब्ल्यूएस था, एससी 0, 2, 2, 7 करके टोटल 40 था। सब मिलाकर के पुरानी बहाली जो नोटिस की आई थी 2610 पद थे। नए रोस्टर में देखिए क्या बदलाव हुआ है, किनके किनके सीटों में वृद्धि हुई है और किनके सीटों में थोड़ा सा कमी आई है। मान करके चलिए 65% के आरक्षण के आधार पर यह पुरानी रोस्टर बनी थी, अब जो बनी है वो 50% वाली पॉलिसी के आधार पर बनी है। तो नैसर्गिक सी बात है कि कुछ कैटेगरी में सीटें घटेंगी और कुछ कैटेगरी में बढ़ेंगी। तो आइए देखिए कहां बढ़ रहा है विद्यार्थी जी, यहां समझिएगा गंभीरता पूर्वक। यहां क्या है, न्यू वैकेंसी रोस्टर को अगर गंभीरता से देखते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर का पद अब कितना हो गया 86, जिसमें यूआर के लिए कितना है 68 है, ठीक है। 8 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 8 बीसी के लिए है, ईबीसी 0 हो गया, फीमेल के लिए 1 रखा है, 86 हो गया। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यूआर में 55, 11, पहले यूआर में कितना था 0 सीट था, अब 55 हो गया, ईडब्ल्यूएस 11 हो गया, एससी 17 हो गया, ईबीसी 13, बीसी 15, फीमेल 1 यानी टोटल 113 हो गया। फिर आइए करस्पॉन्डेंस क्लर्क, इसका सीट काफी बड़ा है, ये 323 हो गया यूआर में, 80 ईडब्ल्यूएस में हो गया, 129 एससी में हो गया, 8 एसटी में हो गया, 145 ईबीसी में हो गया, 97 बीसी में हो गया, 24 फीमेल और टोटल 806 पद। फिर स्टोर असिस्टेंट में आइए 47 आपका यूआर में, 11 ईडब्ल्यूएस में, 18 एससी में, 1 एसटी में, 21 ईबीसी में, 14 बीसी में, 3 बीसी फीमेल में, 115 हो गया। फिर आइए आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क 295,
टोटल आपका यूआर के लिए हो गया 74 ईडब्ल्यूएस में, 117 एससी में, 8 एसटी में, 134 ईबीसी में, 89 बीसी में, 23 बीसी फीमेल, 740 हो गया। हमारे आईटीआई वाले छात्रों के लिए देख लीजिए, आपका यूआर का सीट 863 हो गया। पहले कितना था यूआर का? 500 था, अब हो गया 863। पहले आपका ईडब्ल्यूएस था 200, तो ईडब्ल्यूएस 215 हो गया। पहले आपका एससी देख लीजिए 400 था, अब एससी 345 हो गया। एसटी आपका 22 हो गया। ईबीसी 388, पहले ईबीसी की संख्या देखिए कितनी थी? 500 थी, अब कितनी हो गई? 388। बीसी आपका 360 था, अब कितना हो गया? 258। बीसी फीमेल आपका 65 हो गया, यानी 2156। तो प्लस 156 वैकेंसी कहां बढ़ी हैं? आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बढ़ी हैं। थोड़ा सा जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है वह आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और बीसी फीमेल का कैटेगरी जो था उसको वहां इंक्लूड नहीं किया था, यहां बीसी फीमेल को स्पेशलाइज कर दिया, उसको सेपरेशन में डाल दिया। हां, एक बात जरूर कंफ्यूजन में रहती है कि अगर हम किसी कैटेगरी में हैं और हमने यूआर के मार्क्स को फीड कर लिया तो क्या हमको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आपको कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये समझना है साथियों कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको रहे या कोई भी ऐसी डाउट्स आपके मन में है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके बीच आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगातार वीडियो में बना रहूंगा। ध्यान रखना है, नए छात्रों को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के फॉर्म भरने का प्रयास करना है, किसी तरह की कमी नहीं रखनी है। सावधानी क्या क्या बरतनी है उस पर भी मैं जल्द आपको एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए। पुराने जितने भी छात्रों ने फॉर्म भर दिया है उन्हें जरा भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। वो 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से तैयारी में लगे हैं, कंसंट्रेशन को बिगड़ने नहीं देना है। आपने काफी पढ़ा है, अब आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, अब आपकी परीक्षा में बहुत लेट नहीं होगा। 15 अक्टूबर तक अगर फॉर्म भराना का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज करने के बाद मोटा मोटी आप रख लीजिए 10 से 15 नवंबर के ऑनवर्ड परीक्षा संबंधी जरूर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये उम्मीद आप रखिए कि इसी साल परीक्षा 15 नवंबर बाद हो जाएगी, उसमें बहुत विलंब अब नहीं होगा। विलंब यदि हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के मामला अटके होने के कारण था, वहां से क्लेरिफिकेशन के बाद प्रक्रियाएं तुरंत तीव्र गति से होना आरंभ हो गई हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कंसंट्रेट करिएगा। आज जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, जो भी नए एप्लीकेंट अब हैं, वो चाहते हैं कि कम समय में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और 50 नंबर हम मजबूती के साथ डटे रहें। एक बहुत मजबूत वेटेज आपके ट्रेड का होता है, खास करके इलेक्ट्रीशियन के छात्रों के लिए, और इलेक्ट्रीशियन का छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरे किसी बैच से आईटीआई किए हुए छात्र अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारी रामबाण बैच है। और ये रामबाण बैच, इसमें एक एक चैप्टर की विस्तार से थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी चीजों को हमने पढ़ाया है। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मोड में ये बैचेज चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इसके माध्यम से करके आप थ्योरी को मजबूत करिए। और ये बैच अवेलेबल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। इससे संबंधित जानकारी के लिए 7070177240 पर आप क्या करेंगे, कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन में बाजार समिति मेन गेट पर हमारे सेंटर पे ये क्लासेस हो रही हैं, और ऑनलाइन में ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर संचालित हो रही हैं। अब जरा देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या क्या चेंजिंग आया, तो वो तो आपको याद ही है। ये सबसे पॉपुलर वैकेंसी है, 2156 पद इसी में सबसे ज्यादा है ना। तो यूआर के लिए 500 ओल्ड में था, नए में 863 हो गया। ईडब्ल्यूएस 200 था, नए में 215 हो गया। एससी 400 था, घट करके 345 हो गया। एसटी 40 था, 22 हो गया। ईबीसी 500 था, 388 हो गया। बीसी 360 था, 258 हो गया। यानी आपका कमी कहां आया है, बीसी के सीट में 102, ईबीसी के सीट में 112, एसटी में 18, एससी में 55, और इंक्रीज हुआ ईडब्ल्यूएस 15 और यूआर हो गया 363 इंक्रीज, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी 156 बढ़ी है, पहले 2000 थी, अब क्या है 2156 है विद्यार्थियों। अब यहां समझना है, ये फिर जूनियर अकाउंट कलर का भी इसी तरह से इंक्रीज किया है, फिर आपका जेटीओ में भी इसी तरह से वैकेंसी इंक्रीज करी है। लेकिन अब हम आपको एक नई जानकारी देते हैं। 18 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा,
15 अक्टूबर से हमारी एक नई बैच आ रही है जिसका नाम बूस्टर बैच है। यह बैच स्कोर बढ़ाने के लिए है। अगर आपने थ्योरी को पूरी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके बाद आप इस बैच के माध्यम से हम यहां पर डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी का निचोड़ आपको बताएंगे, सारे फॉर्मूले उसका निचोड़ बता करके उन फॉर्मूलों पर संबंधित प्रश्न को आपके बीच करवाएंगे और आपको क्लास में ही याद करवाने का प्रयास करेंगे। यानी संपूर्ण डिटेल थ्योरी का एक निचोड़ एनालिसिस यहां पर बताकर, और हम अपने वॉल्यूम 1 और 2 जो रुक्मिणी प्रकाशन का है उस दोनों किताबों के सभी प्रश्न, टेक्निकल प्रश्नों का विस्तृत परिचर्चा यहां करके आपके स्कोर 50-55 को 85 तक पहुंचाने का, 90 तक पहुंचाने का, 95 तक पहुंचाने का प्रयास होगा इस बैच में। और ये बैच हमारी स्टार्ट हो रही है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है, आप ध्यान रखेंगे 10 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट होने वाली है साथियों? ये बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 10 अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मात्र 199 रुपए में ऑनलाइन लाइव इस बैच से आप जुड़ सकते हैं और मात्र 1500 रुपए ऑफलाइन में इस बैच से हमारे बाजार समिति सेंटर से आप जुड़ सकते हैं। और यह बैचेज 10 अक्टूबर से शाम 4 से 6 PM में चलेगी। और रही बात, जितने भी छात्रों ने पढ़ाई कर ली है, नजदीक अब आ चुके हैं, वो टेस्ट दीजिए, सभी लोग टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना बेहतर होगा। आपके स्कोर वगैरह पर भी जरूर इन नई परिणतियों से थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही, कटअप में भी थोड़ा उतार चढ़ाव होगा साथियों। तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जिसमें 10 टेस्ट आप फुल दे सकते हैं 100 क्वेश्चन का। इसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल में ये क्वेश्चंस होती हैं। ऑफलाइन में यह टेस्ट हमारे तीनों सेंटर पर शाम 7 से 8:30 के बीच में सैटरडे संडे में आयोजित होती हैं। तो आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं। सेशन 1 से 5 तक अगर आपने दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है वो टेस्ट दीजिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। बुक आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए रुक्मिणी प्रकाशन से हमारी ITI ट्रेड थ्योरी की ये बुक आई है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। फिर वॉल्यूम 1 में 15 सेट है, 5 प्रीवियस है एज इट इज, और आपको 10 मॉडल है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन डिटेल आंसर के साथ है। इन दोनों किताबों की आप मदद लीजिए। फिर हमारी तीसरी किताब वॉल्यूम 2 आई है आप लोगों की डिमांड पर, इसमें 20 टेस्ट हमने दिया है फुल टेस्ट, तो ये भी आपको काफी मदद पहुंचाएगा। बुक से संबंधित किसी जानकारी के लिए 7079212121 पर आप बात कर सकते हैं और ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन पर प्राप्त हो जाएगा, नजदीकी बुक सेंटर में भी प्राप्त हो जाएगा। साथियों एक छोटी जानकारी दे दूं, यूआर के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 37 रखा गया है। ओबीसी और ईबीसी के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो आपका 40 रखा गया है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए चाहे वो यूआर हो, ओबीसी, एससी, ओबीसी हो, उन सभी के लिए 40 ही रखा गया है। और जो SC ST हैं उनके लिए साथियों कितना रखा गया है? 42 रखा गया है। ठीक है, तो आप एज लिमिटेशंस को देख रहे हैं। मैं जल्द आपके बीच आपकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए फिर आप जैसा कमेंट प्रदान करेंगे उस हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हर एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा। और आप याद रखिए, बिल्कुल धैर्य रखना है, जरा से भी चिंता नहीं करनी है। पुराने छात्रों को कोई नया काम नहीं करना है, वो एकदम तैयारी में जीतौर मेहनत के साथ लगे रहें। नए छात्र जो फॉर्म अप्लाई करेंगे सावधानी से करें, क्योंकि पिछली बार छोटी छोटी गलतियों के कारण एक एक छात्र को 2 बार 3 बार अप्लाई करना पड़ा था। अगर किसी छात्र ने कम वैकेंसी को ध्यान में रखकर, ग्रेजुएशन ITI का सेशन अलग है तो उन्होंने कमर्शियल क्लर्क वगैरह के लिए नहीं भरा था, तो अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी जिज्ञासाओं के संबंध में मैंने काफी कुछ बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को लेकर सजग होंगे। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।